अच्छा, रिसेंटली जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हरियाणा में जी, तो फिर भी जिसमें इवेंचुअली अगर एक बिगर पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली है उसमें। और यहाँ तक जितने भी 8 टिकट बटे हैं, 8 की 8 में से 8 पे ही भूपेंद्र हुड्डा की मोहर है। देखिए ये इंप्रेशन आ रहा है। और सैलजा को भी जो मिली है उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा की हामी है, ताकि सैलजा कल को असेंबली के इलेक्शन ना लड़े तो चीफ मिनिस्टर बनने में उनके नंबर कम होए। तो इस तरीके से कैसे देखते हैं आप? ये सारी चीजें ठीक है और कांग्रेस से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी। इसमें जो लग रहा है ना कि प्राइम फेसाई की हुड्डा साहब का इन्फ्लुएंस है, तो हुड्डा साहब ने बड़ी समझदारी दिखाई है कुछ मसलों पे। कांग्रेस हाईकमान ने सर्वेक्षण कराए बार बार, और एक तो बिल्कुल लेटेस्ट 3 दिन पहले ही कराया सूची जारी करने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल भिवानी महेंद्रगढ़ से सर्वे ये कहता था कि राव दान सिंह की 70% जीतने की संभावना है, श्रुति चौधरी की 30% है जी। ठीक है। हिसार में भी यही मसला था जेपी और उसको लेके। हुड्डा साहब बहुत तेज नेता है, चालाक नेता है। उन्होंने ये कह दिया, राहुल गांधी को ये कहा कि जो भी जिताऊ कैंडिडेट है, विनिंग कैपेबिलिटी है, आप उसको टिकट दो। और वो लकीली कोइंसिडेंटली उनके थे जिनको वो चाह रहे थे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन भी उनके पास थी, वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। अब इस पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो श्रुति भी गई और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र भी चले गए इस धारा में, और कांग्रेस हाईकमान ने बात ही मान ली कि यार बात तो जस्टिफिकेशन है। धरातल पे मैसेज यही है कि हुड्डा साहब बहुत पावरफुल है। सच ये है, आपको बताऊं, हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की जो जाट लीडर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1, रणदीप 2, किरण चौधरी 3, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी लेटेस्ट उनकी स्टिल फ्रेश फेस। अतीत में बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन अब चूंकि नए एंट्रेंट हैं तो पीछे लाइन से आना पड़ता है। किरण चौधरी पर्टिकुलर 1 या 2 असेंबली सेगमेंट्स आगे इन्फ्लुएंस नहीं है। रणदीप का भी ये कुल मिला जुला है। ठीक है, दिल्ली में बहुत बड़े लीडर हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं वगैरह वगैरह, और लेगेसी है सुरजेवाला की, इधर चौधरी बंसीलाल की। बट तीसरा लीडर जो है भूपेंद्र हुड्डा, उनकी एक तो जो पॉकेट है वो बड़ी है, उसमें पूरी देश वाली बेल्ट समा जाती है ठीक है। और क्षेत्रों में भी जो टिकटार्थी हैं वो उनके साथ हैं। उनको ये लग रहा है, किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए, दादरी में बैठा हुआ कोई आदमी ये सोच रहा है कि मेरा 20-30 हजार का वोट बैंक है, मेरे पास कार्यकर्ता है, लेकिन टिकट मुझे भूपेंद्र हुड्डा दिलाएगा, तो वो भी उनके साथ जुड़ गया। तो एक तो इनका लार्जर साइज ऑफ द पॉकेट, दिस वाली बेल्ट सो कॉल्ड, और हर चुनाव क्षेत्र में एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में उनका बंदा है, तो उनका एक मास बेस बन जाता है। भूपेंद्र हुड्डा 2005 के बाद लीडर बने हैं। अच्छा, आप उनको लीडर मानते हो अभी भी? बिल्कुल मास लीडर, बिल्कुल हिज मास लीडर जैसा भी है आज की डेट में, चूंकि और नहीं है तो मानना पड़ेगा। लेकिन 2005 से पहले इन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई हैसियत नहीं थी पॉलिटिकली। हाँ, 5 चुनाव इनका परिवार हार चुका था इस छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी से, है ना। लेकिन 91 में अचानक चौधरी देवीलाल को हरा का आपको एक स्ट्रेचर मिल गया, और हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में आदमी लीडर बन जाता है। मनोहर लाल ना बने तो मैं क्या करूं, लेकिन आप मुझे बना दो, मैं तो 5 साल लूंगा सिर्फ, और बाहर से आया हुआ आदमी, यूपी का आदमी हूँ, और मैं आपको लीडर बन के दिखा दूंगा। तो आपके एम्बिशन हैं अभी मुख्यमंत्री? ना, मेरे कोई एम्बिशन नहीं है, मैं इंजॉय करता हूँ और इतनी बेवकूफी का आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया।